दोस्तों ये आप बूंदी का रेलवे स्टेशन देख पा रहे होंगे और अब हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम दोस्तों ऊपरमाल के ज़रिए जो रेलवे स्टेशन ऊपरमाल है वहाँ उतरेंगे और वहाँ से हम जाएंगे बिजौलिया। दोस्तों ये जो बिजौलिया कस्बा है और ये जो आता है भीलवाड़ा शहर में, ये ज़िला है भीलवाड़ा, उसमें आता है ये। और उसमें हम बिजौलिया में एक शिलालेख है विग्रहराज का, तो उसके बारे में हम आपको बताने जाएंगे दोस्तों। तो अभी हम रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं और यहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे और फिर हम बिजौलिया के लिए जाएंगे। दोस्तों ये ऊपरमाल हम आ चुके हैं और ऊपरमाल से एक बस जाती है बिजौलिया के लिए, तो हम ऊपरमाल से बस पकड़ी है और तकरीबन 30-35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अब हम यहाँ से उतर लिए, ये बिजौलिया आ चुके हैं। देखिए हम आपको बिजौलिया दिखा रहे हैं दोस्तों। ये बिजौलिया जगह है, ये आप देखिए बैंक है, फाइनेंस बैंक। ये देखिए HDFC बैंक है बिजौलिया शाखा दोस्तों। तो फाइनली हम बिजौलिया में आ चुके हैं और बिजौलिया का जो शिलालेख है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसको हम दिखाने वाले हैं। ये देखिए यहाँ से बस स्टैंड पे हम उतर के कुछ दूरी पर हम मतलब 4-5 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे पर है। तो ये पार्श्वनाथ मंदिर है, जैन मंदिर है और यहाँ पर हम आए हैं दोस्तों। ये देखिए सुरंग सी आपको नज़र आ रही होगी, तो इस जैन मंदिर के हम पहले आपको दर्शन करा दें दोस्तों। तो ये हम बिजौलिया में आ चुके हैं और ये जैन मंदिर आप देख पा रहे होंगे। तो बिजौलिया जो कस्बा है, इस जगह पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः हमारे चैनल पर्यटन ब्लॉग विद अरविंद राजपूत में स्वागत है दोस्तों। ये देखिए ये मंदिर का पूरा परिसर है और आसपास का नज़ारा हम आपको दिखा दें दोस्तों। बहुत ही भव्य मंदिर है दोस्तों। तो आज हम आपको बिजौलिया शिलालेख दिखाने वाले हैं और इस बिजौलिया शिलालेख का क्या इतिहास है वो हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। बिजौलिया शिलालेख राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया कस्बे में स्थित एक पार्श्वनाथ जैन मंदिर के पास एक चट्टान पर उत्कीर्ण है दोस्तों। आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि हम उसको कब दिखाएंगे, लेकिन अभी हम आपको इस मंदिर के परिसर को दिखा दें और जितनी भी प्रतिमाएं लगी हैं सब कुछ दिखा दें दोस्तों। ये भी शिलालेख आपको नज़र आ रहा होगा, ये जैनियों का शिलालेख है, ये विग्रहराज चौहान का शिलालेख नहीं है। फिलहाल आप इसको भी देख लीजिए और साथ ही साथ हम आपसे चर्चा कर रहे हैं बिजौलिया के शिलालेख की, वो हम आपको बता दें, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो है 1170 ईस्वी यानी विक्रम संवत 1226 में बनवाया गया था, जब जैन श्रावक लोलाक ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। बिजौलिया क्षेत्र अजमेर के महाराजा सोमेश्वर चौहान के अंतर्गत आता था। तो अपने पूर्वजों की तरह ही सोमेश्वर ने भी जैनों को वो भूमि दान किया था वहां मंदिर बनवाने के लिए। इससे पहले भी बहुत से चौहान शासकों ने जैनों के लिए बहुत कुछ किया था, जैसे अजय राज, अरुणोराज, विग्रहराज चौहान, ये तमाम चौहान वंश के शासक रहे हैं। इन सभी लोगों ने जैनों के लिए जो दान करना था, जो कुछ भी करना था वो किया था दोस्तों। अब हम बात करते हैं शिलालेख की प्रमुख जानकारी के बारे में दोस्तों। ये देखिए हम यहाँ से पहले भोजन करने जा रहे हैं दोस्तों और हमने यहाँ से कूपन लिया और भोजन कर रहे हैं। ये देखिए हम लोग भोजन कर रहे हैं और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है, सात्विक भोजन दोस्तों जैनों के यहाँ मिलता है और बहुत ही ज़्यादा मतलब आप कहते हैं पाचनीय होता है, आप इजीली इसे पचा सकते हैं क्योंकि तेल मसाला जो कुछ रहता है वो नहीं है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर भोजन है, बहुत ही प्यारा लजीज भोजन है और आप यहाँ पर ज़रूर आएँ और इसका कूपन लेकर आप इसका स्वाद लें दोस्तों। ये शिलालेख जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है और यहाँ से देखिए हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं दोस्तों। इसमें कुल 13 पद्य हैं। इसकी रचना करने वाले थे गुणभद्र। जैन मुनि गुणभद्र अजयराज चौहान जी के दरबार में भी रह चुके थे दोस्तों। अजयराज चौहान जी ने इनका बहुत आदर सत्कार किया था। इसे पत्थर पर उकेरने वाले थे गोविंद और इसे लिखने वाले थे कायस्थ केशव दोस्तों। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये किसी राजा की केवल प्रशंसा ही नहीं करता, बल्कि चौहान वंश के बारे में ऐसी जानकारी देता है जो किसी भी अन्य स्रोत से नहीं मिलती दोस्तों। सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी खुलासा ये शिलालेख
चौहान वंश के बारे में जो जानकारी देता है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चौहानों की उत्पत्ति के बारे में। ये शिलालेख स्पष्ट रूप से बताता है कि सांभर और अजमेर के चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। ये जानकारी इतिहासकारों के बीच एक बड़ा बहस का विषय रही है, लेकिन ये इस शिलालेख का सबसे विश्वसनीय और सीधा कथन है। दोस्तों, अगर हम चौहान वंश की स्थापना की बात करें, ये शिलालेख बताता है कि चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में की थी। दोस्तों, सांवर झील का निर्माण, इसी शिलालेख में यह भी लिखा है कि सांवर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने ही करवाया था। दोस्तों, अगर हम शासकों की वंशावली की बात करें तो ये शिलालेख चौहान वंश के शासकों की एक विस्तृत वंशावली देता है, जिसमें वासुदेव चौहान से लेकर उस समय के शासक सोमेश्वर, जी हाँ दोस्तों, ये पृथ्वीराज चौहान जी के पिताजी थे, इन तक के नाम शामिल हैं। दोस्तों, सम्राट विग्रहराज के दिल्ली विजय के बारे में विग्रहराज के शिलालेख के अलावा इस शिलालेख में भी लिखा है। और जो बौद्ध ये कहते हैं कि श्रीलंका का नाम लंका 17वीं शताब्दी में पड़ा था, उससे पहले लंका शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो श्रीलंका के लंका होने के बहुत से प्राचीन प्रमाण हैं, पर इस विजोलिया शिलालेख में भी लिखा है कि सोमेश्वर चौहान का नाम प्रताप लंकेश्वर था। अब ये बात तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि लंकेश्वर का अर्थ क्या होता है। लंका नगरी थी तभी तो लंकेश्वर शब्द बना है ना। दोस्तों, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये हो सकता है कोई और लंका हो, क्योंकि राम रावण का कोई उल्लेख उस समय था ही नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पृथ्वीराज विजयम अगर आप पढ़ेंगे ना, तो रामायण की उसमें पूरी कहानी मिल जाएगी। दोस्तों, उसमें ये बात साबित हो चुकी है कि पृथ्वीराज विजयम बिजौलिया शिलालेख से पहले की है, और सम्राट विग्रहराज के सिक्के पर भगवान श्री राम जी अंकित हैं। मतलब यही है कि प्रताप लंकेश्वर जो लिखा है ना, ये उसी लंका और लंकापति रावण की ही बात हो रही है, क्योंकि सोमेश्वर चौहान रावण के फैन थे और सम्राट विग्रहराज के आदर्श कौन थे? भगवान श्री राम। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपने क्या देखा? आज के ब्लॉग में आपने देखा बिजौलिया का शिलालेख, और भी आपने विस्तार से जानकारी पाई होगी। दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। इस बिजौलिया शिलालेख को आपने समझा होगा, जाना होगा। और ये दोस्तों कहाँ पर है? बिजौलिया कस्बा है, ये भीलवाड़ा में है, और यहाँ पर एक पार्श्व मंदिर है, भगवान पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, ये जैन मंदिर है, और इसमें ये शिलालेख रखा गया है, सुरक्षित है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको आना होगा अगर आप इतिहास के प्रेमी हैं, पुरातत्व विभाग की जो चीज़ें हैं वो जानना चाहते हैं, शिलालेख अभिलेख के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें आपको ऐसे ही हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। और अगर आप कभी बिजौलिया आना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग को देखें और इसके ज़रिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो आपको करना क्या है? इसे लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि इस प्रकार की जानकारी हर किसी तक पहुंच पाए। और कमेंट करके बताइए कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।